जय श्री राम, जय जय हनुमान। आज हम सुनेंगे हनुमान जी की पाठशाला की एक अद्भुत कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। लाजवंती एक विधवा औरत थी। उसका बेटा सुरेंद्र ही उसका एकमात्र सहारा था। लाजवंती सुरेंद्र को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसीलिए वह लोगों के घरों में काम किया करती थी, जिससे वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना सके। एक दिन सुरेंद्र घर आया और माँ से बोला, माँ तुम कब तक लोगों के घरों में काम करती रहोगी? मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। लाजवंती ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं कितना भी कष्ट उठा लूँ, पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भगवान ने चाहा तो तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। सुरेंद्र हनुमान जी की परम भक्त थी। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा किया करती थी। एक दिन वह हनुमान जी के मंदिर में गई और बोली, बाबा माँ तो कुछ सुनती नहीं है, आप ही बताओ मैं क्या करूँ, आप ही उन्हें समझाओ। वह बजरंगबली के सामने बैठकर बातें करता रहा। उसे विश्वास था कि बजरंगबली उसकी माँ को जरूर समझाएंगे और वह सुरेंद्र के काम का भी इंतजाम कर देंगे। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ दिन बाद सुरेंद्र की पढ़ाई भी पूरी हो गई। उसके बाद सुरेंद्र नौकरी ढूंढने लगा। वह सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर जाता, उसके बाद नौकरी की तलाश में इधर उधर निकल जाता। वह पूरा दिन इधर उधर नौकरी ढूंढता रहता, परंतु उसे नौकरी नहीं मिली। वह निराश होकर घर वापस आ जाता है। एक दिन उसे उदास देख लाजवंती ने कहा, बेटा तू इतना परेशान क्यों है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुझे नौकरी मिल ही जाएगी। बजरंगबली सब कुछ ठीक कर देंगे। यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा, माँ मैं चाहता हूँ कि तुम काम ना करो, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। यदि कुछ दिन और ऐसा चला तो मैं नौकरी की तलाश भी छोड़ दूँगा और मजदूरी करना शुरू कर दूँगा। तब लाजवंती बोली, नहीं बेटा, तू ऐसा बिल्कुल नहीं करना, तू कोशिश करता रह, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुरेंद्र फिर नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे उसके पुराने स्कूल के मास्टर जी मिल गए। उन्होंने सुरेंद्र से कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर जा रहा था। यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा, नमस्ते मास्टर जी, मैं तो नौकरी की तलाश में जा रहा था, आप बताइए क्या काम है? मास्टर जी ने कहा, बेटा रामपुर गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे, वो अब रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। यदि तुम कल से 3 दिन तक उनकी जगह पढ़ा सको तो मैं हेड मास्टर जी से कहकर तुम्हारी नौकरी पक्की करवा सकता हूँ। सरकारी नौकरी है। तुम्हारी माँ की परेशानी देखकर मैंने बात की है, लेकिन मेरी बात खराब नहीं होना चाहिए। तुम्हें समय पर जाना होगा और बच्चों को 3 दिन तक अच्छे से हिंदी पढ़ानी होगी। यह सुनकर सुरेंद्र बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, लेकिन यहाँ केवल 3 दिन ही क्यों पढ़ाना है? तब मास्टर जी ने कहा, वहाँ और भी अध्यापक आएंगे, जो भी 3 दिन अच्छे से उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। सुरेंद्र ने मास्टर जी को धन्यवाद दिया और घर आकर यह खबर अपनी माँ को सुनाई। लाजवंती उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। सुरेंद्र ने बजरंगबली के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे बाबा, मुझे यह नौकरी दिलवा दीजिए, मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूँगा। यह कहकर बजरंगबली का ध्यान करके बैठ गया और उनका गुणगान करने लगा। अगले 3 दिन स्कूल में हेडमास्टर जी के सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था। वह सुरेंद्र था। सुरेंद्र ने अपना परिचय दिया और हेडमास्टर जी ने उन्हें बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज दिया। कक्षा में जाते ही बच्चे ने अपने नए नए मास्टर जी को नमस्ते किया और मास्टर जी ने कहा, बच्चों हमेशा नमस्ते नहीं करते, राम राम कहा करो, इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे और सामने वाला भी खुश हो जाएगा। बच्चे को नए मास्टर जी बहुत ही अच्छे लगे। वे सारे दिन भगवान का नाम का स्मरण करते और उनके चरित्र सुना करते थे। रामायण की चौपाई बच्चों को याद कराते रहे। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन हेडमास्टर जी कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, नए मास्टर जी ने आपको क्या पढ़ाया? एक बच्चे ने कहा, राम राम मास्टर जी। उसके बाद उस बच्चे ने रामायण की बहुत सारी चौपाइयाँ सुनाई और भगवान राम का गुणगान किया। यह सुनकर हेडमास्टर जी ने कहा, अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल कर दिया। इतना तो हम कई वर्षों में नहीं सिखा पाते जितना आपने 3 दिन में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हो गई है। मास्टर जी के
हाथ से आपके घर में चिट्ठी भिजवा दूंगा, आप अपना सामान लेकर आ जाना। अगले दिन मास्टर जी सुरेंद्र के घर गए और उसका दरवाज़ा खटखटाते हुए सुरेंद्र ने दरवाज़ा खोला तो सामने मास्टर जी खड़े थे। सुरेंद्र उन्हें देखकर घर के अंदर लेकर आया। सुरेंद्र ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, माँ बहुत बीमार थी, इसीलिए इन्हें इस हालत में छोड़कर मैं नौकरी के लिए जा नहीं सका। यह सुनकर मास्टर जी चौंक गए और बोले, यह तुम क्या कह रहे हो? उस स्कूल के हेडमास्टर ने मुझे यह चिट्ठी दी है और तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भेजे हुए मास्टर जी ने बच्चे को इतना अच्छा पढ़ाया जो आज तक कोई नहीं पढ़ा सका। तब सुरेंद्र ने कहा, लेकिन मैं तो वहाँ पढ़ाने गया ही नहीं था, तो आखिर कौन गया था? मास्टर जी ने कहा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उन बच्चों को तुम्ही ने पढ़ाया है, तुमने बच्चों को राम नाम की दीक्षा दी है, एक एक बच्चे को रामायण की चौपाई याद करा दी है जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। तब तुम नहीं गए तो वह कौन पढ़ा गया था? तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई। यह सुनकर सुरेंद्र रोने लगा। उसने कहा, लगता है मेरे बजरंग बली मेरी जगह पढ़ाने पहुंच गए थे। यह काम केवल वही कर सकते हैं, उनके सिवा और कोई नहीं कर सकता। राम नाम की दीक्षा वही दे सकते हैं। हनुमान जी स्वयं के लिए कष्ट उठाने पहुंच गए। यह कहकर वह हनुमान जी के सामने रोने लगा। तब लाजवंती ने कहा, बेटा हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानी समाप्त कर दी है। मास्टर जी भी उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बेटा तुझ पर बजरंग बली की असीम कृपा है, वह तेरी परेशानियां देखकर दौड़े दौड़े चले आए। अब तो उनका नाम ले और कल से नौकरी शुरू कर दे। अगले दिन सुरेंद्र सुबह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान लगाने लगा। उसके बाद वह विद्यालय गया और वहाँ अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा। सुरेंद्र और लाजवंती बहुत खुशी खुशी रहने लगे। सुरेंद्र विद्यालय से आने के बाद सारा समय बजरंग बली का गुणगान किया करता रहता था और जय श्री राम जय हनुमान मन में जपा करता था। वह बजरंग बली को बहुत ही प्यार और स्नेह किया करता था। तो यह हनुमान भक्त सुरेंद्र की कथा थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम जय जय हनुमान।